यूहन्ना रचित सुसमाचार ये यीशु के जीवन का एक आरंभिक वृत्तांत है और पुस्तक के अंत में हमें ये पता चलता है कि यह यीशु के एक करीबी चेले के द्वारा लिखी गई है, जिसे वो चेला कहा गया है जिससे यीशु प्रेम रखता था। अब वह स्वयं इस कहानी में कई बार आता है। इस बारे में कुछ विवाद भी है कि क्या ये जब्दी का पुत्र यूहन्ना है जो 12 चेलों में से एक था, या अन्य यूहन्ना जो यरूशलेम का निवासी था और बाद की कलीसिया में प्राचीन यूहन्ना के रूप में जाना गया। ये चाहे कोई सा भी यूहन्ना हो, पुस्तक में उसकी आंखों देखी गवाही लिखी है और इसे बड़े स्पष्ट उद्देश्य के साथ, जिसका वर्णन वो अंत में करता है, बड़े शानदार तरीके से लिखा गया है। यूहन्ना कहता है कि ये कहानी इसलिए लिखी गई है ताकि तुम विश्वास करो कि यीशु ही मसीह है और विश्वास करने के द्वारा तुम उसके नाम से जीवन पाओ। यूहन्ना विश्वास करता है कि जिस यीशु के विषय में आप इस पुस्तक में पढ़ते हैं वो जीवित और वास्तविक है और वो आपके जीवन को सदा के लिए बदल सकता है। इस पुस्तक की रचना सचमुच बहुत अच्छी है। इसका पहला आधा भाग परिचय की कविता और एक छोटी कहानी से शुरू होता है। उसके बाद यीशु द्वारा ऐसे चमत्कारिक चिन्हों को प्रकट करने की बड़ी बड़ी कहानियां हैं जिनके कारण विवाद बढ़ने लगते हैं, और ये उसके सबसे बड़े चिन्ह में पूरा होता है जो कि लाजर को मरे हुए में से जिलाने का था। और उससे एक बड़ा विवाद उत्पन्न हो जाता है जब इस्राएल के अगुवे उसे मार डालने का निर्णय लेते हैं, और ये हमें पुस्तक के दूसरे आधे भाग की ओर ले जाता है। और ये अध्याय यीशु की अंतिम रात और चेलों से कहे गए उसके अंतिम शब्दों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जिसके बाद उसका पकड़वाया जाना, मुकदमा, मृत्यु और पुनरुत्थान आते हैं। ये पुस्तक एक उपसंहार के साथ समाप्त होती है। इस वीडियो में हम केवल पहले आधे भाग पर ध्यान देंगे। ये पुस्तक 2 भागों के परिचय के साथ प्रारंभ होती है। पहले एक कविता जो आदि में वचन था के साथ शुरू होती है। ये उत्पत्ति 1 की ओर स्पष्ट संकेत करती है, जब परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा सब कुछ बनाया था। अब किसी व्यक्ति के वचन उस व्यक्ति से अलग होते हैं, लेकिन वे उस व्यक्ति के मन और इच्छा के स्वरूप भी हैं। इसीलिए यूहन्ना कहता है कि परमेश्वर का वचन परमेश्वर के साथ था, वो अलग है, और फिर भी वचन परमेश्वर था, वो ईश्वरीय है। और जब हम इस दावे पर ध्यान देते हैं तो हम इस कविता में बाद में सुनते हैं कि यही ईश्वरीय वचन यीशु में देहधारी हुआ। और तब यूहन्ना ये कहते हुए निर्गमन की कहानियों से कुछ बातों को लेता है कि यीशु हमारे बीच परमेश्वर का निवास स्थान था। परमेश्वर की महिमामय उपस्थिति जो वाचा के संदूक पर मंडराती थी, उसने यीशु में मनुष्य रूप धारण किया, जो उसके अंतिम दावे की ओर ले जाता है कि इस्राएल का एकमात्र सच्चे परमेश्वर में पिता और वो पुत्र शामिल है, जो पिता को हम पर प्रकट करने के लिए मनुष्य बना। अब जब हम इन अद्भुत दावों पर विचार करते हैं तो हम इस बारे में एक कहानी को सुनना शुरू करते हैं कि कैसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला पहली बार यीशु से मिला और फिर वो दूसरों को यीशु से मिलाने और उसका चेला बनाने के लिए लाया। और एक एक करके जैसे जैसे लोगों की भेंट यीशु से हुई तो वे ऊंची आवाज से कहते हैं कि उनकी दृष्टि में वह कौन है। और इस एक अध्याय में यीशु को 7 शीर्षक दिए गए हैं। अब ये शीर्षक इस पुस्तक की रचना में 7 के प्रति यूहन्ना के प्रेम के लिए हमें तैयार करते हैं, परंतु जब वे एक साथ मिलते हैं तो वे एक दावा भी करते हैं, और वो ये है कि नासरत का ये पूर्ण मनुष्य यीशु मसीहा राजा है। वो इस्राएल का शिक्षक और परमेश्वर का पुत्र है, जो जगत के पापों के लिए मारा जाएगा। अब किसी के विषय में किया जाने वाला ये एक बड़ा दावा है, और अब यूहन्ना अध्याय 2 से 12 तक की कहानियों में इसका समर्थन करेगा। उन सब का एक जैसा बुनियादी ढांचा है। यीशु एक चिन्ह दिखाएगा या अपने बारे में कोई दावा करेगा, जिसके फलस्वरूप गलतफहमी या विवाद उठ खड़ा होगा। और इसीलिए हर कहानी के अंत में लोगों को इस विषय में एक चुनाव करने के लिए प्रेरित किया जाता है कि उनके विचार से यीशु कौन है। पहला खंड दिखाता है कि यीशु 4 प्राचीन यहूदी व्यवस्थाओं का सामना करता है, और हर बार यीशु दिखाता है कि वो ऐसी सच्चाई है जिसकी ओर वो व्यवस्था संकेत करती है। यीशु विवाह समारोह में है और दाखरस घट जाता है, और फिर यीशु उन बड़े मटकों में भरे लगभग 120 लीटर पानी को उत्तम दाखरस में बदल देता है, और भोज का प्रधान दूल्हे से कहता है कि तूने अच्छा दाखरस अब तक के लिए बचाए रखा है, जो कि बिल्कुल सच है। लेकिन यूहन्ना इस आश्चर्य कर्म को यीशु का पहला चिन्ह कहता है। दूसरे शब्दों में ये एक ऐसा प्रतीक है जो यीशु के बारे में कुछ प्रकट करता है।
जैसा यशायाह ने कहा था कि मसीह का राज्य एक बड़े भोज के समान होगा जिसमें बहुत सा अच्छा दाखरस होगा। इसलिए यह पहला चमत्कारिक चिन्ह यीशु के राज्य की उदारता को दर्शाता है। इसके बाद यीशु यरूशलेम के मंदिर को जाता है, एक ऐसा स्थान जहां स्वर्ग और पृथ्वी के एक साथ मिलने की और परमेश्वर के अपने लोगों से भेंट करने की अपेक्षा की जाती है। और यीशु उस पर अपने अधिकार का दावा करते हुए पैसों का लेन देन करने वालों को बाहर निकाल देता है तथा मंदिर के बलिदानों को रुकवा देता है। और जब मंदिर के अगुवे उसे धमकी देते हैं तो वो कहता है कि इस मंदिर को ढा दो और तीसरे दिन मैं इसे फिर खड़ा कर दूंगा। यीशु दावा करता है कि उसकी बलिदानी मृत्यु वो स्थान होगा जहां स्वर्ग और पृथ्वी वास्तव में एक साथ मिलेंगे। उसके शरीर का मारा जाना वो सच्चाई है जिसकी ओर मंदिर का भवन संकेत करता है। फिर यीशु सारी रात उस निकोदेमुस नामक रब्बी से बातें करता है जो सोचता है कि यीशु उसी के जैसा है, इस्राएल का एक और रब्बी और शिक्षक। लेकिन यीशु कहता है कि इस्राएल को नई जानकारी देने वाले शिक्षक से बढ़कर कुछ और चाहिए। इस्राएल को नया मन और नया जीवन चाहिए, या उसके शब्दों में कहे तो नए सिरे से जन्मे बिना कोई भी परमेश्वर के राज्य का अनुभव नहीं कर सकता। यीशु का मानना है कि मनुष्य स्वार्थ और पाप के जाल में फंसे हुए हैं जो मृत्यु की ओर ले जाता है, परंतु वो ये भी जानता है कि परमेश्वर इस जगत से प्रेम करता है और वो यहाँ लोगों को नया जन्म देने अर्थात जीवन का नया अवसर देने के लिए है। यहाँ से यीशु उत्तर दिशा की ओर यात्रा करता है और एक पवित्र कुएं के पास पहुंचकर एक गैर यहूदी सामरी स्त्री से बातें करता है और वे जल के विषय में बातें करने लगते हैं जिसे यीशु अपने लिए एक रूपक में बदल देता है। वो कहता है कि वो यहाँ जीवन का जल लाने के लिए आया है जो अनंत जीवन के लिए सोता बन सकता है। अब यूहन्ना के सुसमाचार में ये शब्द जीवन की एक नई विशेषता को दर्शाता है, वो जो परमेश्वर के अनंत प्रेम से भरपूर है। ये एक ऐसा जीवन है जो अब से शुरू होकर अनंत भविष्य की ओर जाता है। इसके बाद यूहन्ना ने कहानियों का एक और संग्रह प्रस्तुत किया है जो यहूदियों के 4 पवित्र दिनों या पर्वों के दौरान घटी। और फिर से यीशु अपने विषय में दावा करने के लिए पर्व से संबंधित प्रतीकों का इस्तेमाल करता है। सबसे पहले यीशु सब्त के दिन एक लकवे के मारे व्यक्ति को चंगा करता है, जिसके कारण सब्त के दिन कार्य करने के विषय में यहूदी अगुवों से एक विवाद शुरू हो जाता है। और यीशु कहता है कि उसका पिता सब्त के दिन काम करता है, इसीलिए वो भी करता है। वे उसकी बातों का अर्थ समझ जाते हैं कि वो परमेश्वर को अपना पिता कहने के द्वारा अपने को परमेश्वर के तुल्य बता रहा है और इसीलिए वे उसे मार डालना चाहते हैं। अगली कहानी फसह के पर्व के दौरान घटती है। वह पर्व जो मेमने और रोटी और दाखरस के प्रतीकात्मक भोजन के द्वारा निर्गमन की कहानी को दोहराता है। और यीशु चमत्कारिक रूप से हजारों की भीड़ को भोजन खिलाता है, जिसके फलस्वरूप लोग उससे और रोटी मांगने लगते हैं। और फिर यीशु ये दावा करता है कि वो सच्ची रोटी है और यदि वे उसे खाएंगे तो वे अनंत जीवन पाएंगे। यह बात कई लोगों को बुरी लगती है और वे उसका अनुसरण करना बंद कर देते हैं। इसके बाद उन कहानियों का संग्रह है जो यरूशलेम में झोपड़ियों के पर्व के दौरान घटी। ये पर्व इसराइलियों के जंगल में भटकने को स्मरण कराता है, जहां परमेश्वर ने बादल और आग के खंभे के द्वारा उनकी अगुवाई की और जंगल में उन्हें पानी प्रदान किया। और यीशु मंदिर के आंगन में खड़ा होकर पुकारता है कि यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। और बाद में वो कहता है कि जगत की ज्योति मैं हूँ। वो अपने लोगों के लिए परमेश्वर की महिमा से भरी उपस्थिति और परमेश्वर के जीवन देने वाले वरदान होने का दावा करता है। कुछ लोग विश्वास करके उसका अनुसरण करते हैं, परंतु कुछ को बुरा लगता है और कई अन्य लोग उसके इन बड़े बड़े दावों के कारण उसे मार डालने का प्रयत्न करते हैं। अंतिम कहानी स्थापन पर्व की है, जिसका अर्थ है फिर से समर्पण। यह इस बारे में है कि कैसे यहूदा मक्काबी ने मंदिर में से मूर्तों को निकाला और उसे फिर से पवित्र किया। और यीशु मंदिर के क्षेत्र में जाकर कहता है कि वो वही है जिसे परमेश्वर ने पवित्र ठहरा कर अलग किया है और वही वो सच्चा मंदिर है जहां परमेश्वर की उपस्थिति वास करती है। और वो ये भी कहता है कि मैं और पिता एक हैं। इस बात से यरूशलेम के अगुवे बहुत क्रोधित हो जाते हैं और वे यीशु को मार डालने की योजना बनाने लगते हैं। इसलिए वो नगर से दूर चला जाता है। अब इन सारे विवादों का अंत इस अंतिम चमत्कारिक चिन्ह में होता है। यीशु को पता चलता है कि उसका प्रिय मित्र लाजर बीमार है।
लेकिन उसका परिवार यरूशलेम के निकट रहता है, जो अब यीशु के लिए मृत्यु का जाल है। यीशु दूर रहकर अपनी जान बचा सकता था, लेकिन वो लाजर से प्रेम करता है। जब उसे पता चलता है कि लाजर मर गया, तो वो उसे मरे हुओं से जलाने के लिए जाता है और वो उसे कब्र से जीवित बाहर आने को कहता है, ये जानते हुए भी कि इससे उसका अपना जीवन खतरे में पड़ सकता है। और हाँ, इस अद्भुत चिन्ह का समाचार जल्द ही फैल जाता है और जैसा यीशु को पता था कि आगे क्या होगा, इस्राएल के अगुओं को यह पता चलता है और वे उसकी हत्या करने की योजना बनाने लगते हैं। फिर वो इस्राएल के ऐसे राजा के रूप में यरूशलेम में प्रवेश करता है जिसे उसके अगुओं ने ठुकरा दिया है। इस प्रकार यूहन्ना का पहला आधा भाग इस कहानी के साथ समाप्त होता है कि यीशु अपने मित्र के प्रति प्रेम के कारण अपना प्राण त्याग रहा है और ये निस्संदेह क्रूस की ओर संकेत करने वाला चिन्ह है, जिसे हम अगले वीडियो में और विस्तार से देखेंगे। लेकिन अभी तक के लिए यूहन्ना रचित सुसमाचार का पहला भाग यही है।